हेलो बच्चा लोगों, वेलकम टू पंजाब क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स की। डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स जिनको कि बायनॉमियल थ्योरम को यूज़ करके सॉल्व किया जाता है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से बायनॉमियल थ्योरम की एप्लीकेशन से इन प्रॉब्लम्स को डील किया जाता है। जेई मेंस और जेई एडवांस में काफ़ी बार ये प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो टुडेस लेक्चर इज़ ऑन डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स। क्योंकि इन प्रॉब्लम्स को हमने डील करना है यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम, तो सबसे पहले हम बायनॉमियल थ्योरम की बात कर लें। हमें पता है बायनॉमियल थ्योरम x प्लस वाई टू पावर n, ये एक्सपेंशन हमें क्या देती है, एन सी जीरो एक्स पावर n, एन सी वन एक्स पावर n माइनस वन वाई पावर n, वाई पावर वन एंड सो ऑन, एन सी एन वाई पावर n। ये हमारे पास बायनॉमियल एक्सपेंशन होती है। हम अब एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप करेंगे, वो क्या है, लेट्स सी दैट स्टेप। पहले टर्म से लेके लास्ट टर्म तक हमारे पास सभी टर्म्स में x आ रहा है, लास्ट टर्म में y पावर n आ रहा है और पहली टर्म से लेके सेकंड लास्ट टर्म तक हमारे पास x आ रहा है। हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म से लेके सेकंड लास्ट टर्म तक सब में से x कॉमन ले लेते हैं। सो x कॉमन लेने पे हमारी ये टर्म्स ये बन जाती हैं। यू कैन क्लियरली सी हियर, सभी टर्म से मैंने x कॉमन ले लिया, तो सेकंड लास्ट टर्म में x वाली टर्म नहीं रहेगी, ओनली y वाली टर्म, और बिल्कुल लास्ट टर्म को हमने अलग छोड़ दिया है, उसमें सिर्फ y वाली टर्म रहेगी। अब यहां पे जो ये एक्सप्रेशन है फर्स्ट टर्म से लेके सेकंड लास्ट टर्म तक, ये कोई ना कोई इंटीग्रल वैल्यू बनेगी। अगर हमारे पास एक्स वाई इंटीजर्स हैं, एन हमारे पास हमेशा नेचुरल नंबर लिया जाता है बायनॉमियल थ्योरम के एक्सपेंशन में। इसका मतलब अगर मैं इसको किसी कांस्टेंट, किसी इंटीजर से रिप्लेस कर दूं, तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई पावर एन इक्वल टू के एक्स। इसको हम के मान लेते हैं, तो के इंटू एक्स, सो के एक्स प्लस वाई पावर एन, ये वाई पावर एन बन जाएगी टर्म। क्यों बन जाएगी वाई पावर एन, क्योंकि एन सी एन वन होता है, तो यहां पे y की पावर में हमारे पास n है, सो दिस बिकम्स के एक्स प्लस वाई पावर n। सिमिलरली अगर हमारे पास x माइनस वाई पावर n होता, तो वो एक्सपेंशन हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या बनती, के एक्स प्लस माइनस वाई पावर n। सिमिलरली अगर हम यहां पे y को 1 ले लें, तो यही एक्सपेंशन क्या बन जाएगी, x प्लस वन पावर n इज के एक्स प्लस वन, एंड अगर हम यहां पे y को 1 ले लें, तो x माइनस वाई पावर n इज इक्वल टू के एक्स प्लस माइनस वन इज टू पावर n। तो ये चार जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, इनको याद रखना बड़ा जरूरी है। हम हमारी डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स में इनको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं। सो द फर्स्ट एग्जांपल आई टेक, I want to find the remainder when 7 power 103 is divided by 25। 7 की पावर 103 को जब 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, हमारे पास डिविडेंड और डिवाइजर को रिकॉग्नाइज करें। डिविडेंड क्या है, 7 पावर 103, डिवाइजर क्या है, ऑब्वियसली यू कैन सी 25। अब यहां पे पहला स्टेप क्या होगा, जो ये डिविडेंड है 7 पावर 103, इसकी पावर वाली टर्म्स को लिखो स्टार्टिंग विद 1, दैट इज 7 पावर 1, 7 पावर 2, 7 पावर 3, 7 पावर 4, 7 पावर 5 एंड सो ऑन। 5-6 टर्म्स आप लिख सकते हैं, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। जो डिवाइजर होगा हमारे पास 25, इसकी मल्टीपल वाली टर्म्स को लिखना है हमने, दैट इज 25 से शुरू करते हुए 25 इंटू 250, 25 इंटू 375, 25 इंटू 400 एंड सो ऑन। 4-5 टर्म्स ही हमने इसकी लिखनी है। इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये दो सीक्वेंस बने हैं, इन दो सीक्वेंस में से वो वाली दो टर्म्स को सिलेक्ट करना है जो एक दूसरे के क्लोजेस्ट हैं। कौन सी क्लोजेस्ट हो सकते हैं, आप देख सकते हैं 7 पावर 1 7 बनता, 7 पावर 2 49 बनता, 7 पावर 3 343 बनता एंड सो ऑन। 25 इंटू 1 25 इंटू 2 50। आप क्लियरली देख सकते हैं 50 एंड 7 स्क्वायर 49, ये एक दूसरे के क्लोजेस्ट हैं। सो व्हाट आई रिकॉग्नाइज इज द टर्म्स विच आर क्लोजेस्ट टू ईच अदर, विच विल बी आवर 7 स्क्वायर एंड 50। तो अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, आफ्टर फिगरिंग आउट
कि दो क्लोजेस्ट टर्म्स कौन सी हैं इन दो सीक्वेंस में। कौन से दो सीक्वेंस? एक हमारा जो डिविडेंड वाली टर्म से आया है और एक हमारा जो डिवाइजर वाली टर्म से आया है, जिसमें हमने डिविडेंड की पावर वाली टर्म्स लिखी हैं स्टार्टिंग विद 1 और डिवाइजर की मल्टीपल वाली टर्म्स लिखी हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी, जो ये हमारे पास टर्म्स आई हैं हमें एक्सप्रेस करना है डिविडेंड को इन टर्म्स ऑफ डिवाइजर। डिविडेंड था 7 पावर 103, डिवाइजर के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है हमने। वो कैसे करेंगे? हम यहां लिखेंगे दैट इज 7 पावर 103 को मुझे एक्सप्रेस करना है सबसे पहले 7 स्क्वायर की टर्म्स में, क्योंकि हमने देखा है हमने 7 स्क्वायर और 50 को मार्क किया था। अब ये कैसे एक्सप्रेस करेंगे? दैट इज आई राइट 7 पावर 103 एस, हम यहां पे 103 को अगर 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो मैं यहां 103 को स्प्लिट करता हूं कैसे? 7 पावर 1 इंटू 7 पावर 102। और अब मैं क्या करता हूं, 102 को मैं लिख सकता हूं 7 स्क्वायर पावर, दैट इज कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा, राइट। हमने बोला था कि हमें 7 पावर 103 को 7 स्क्वायर की टर्म में ऑब्टेन करना है और फिर 7 स्क्वायर को हम लोग ऑब्टेन करेंगे 50 की टर्म्स में। वो कैसे करेंगे? क्लियरली अब ये बन जाएगा 49 पावर 51 और 49 को हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं 50 माइनस 1 पावर 51। तो यहां पहुंच गए हम 7 पावर 103, 7 इंटू 50 माइनस 1। अब यहां पे हम लोग क्या अप्लाई करने वाले हैं? अगले पेज पे चलते हैं। सो देयरफॉर वी हैव 7 पावर 103 एज 7 इंटू 50 माइनस 1 पावर 51। नाउ वी विल अप्लाई दोज 4 रिजल्ट्स, वन ऑफ दोज 4 रिजल्ट्स, x minus y power n we obtained as x plus kx plus minus 1 power n, kx plus minus 1 power n था। तो यहां पे ये बन जाएगा दैट इज x यहां पे कितना हो गया? 50 हो गया। तो 50 इंटू के एक्स, या x के भी कह सकते हो आप, 50 के प्लस माइनस 1 रेज टू पावर 51। सो दिस बिकम्स 7 इंटू 50 के माइनस 1 पावर 51 कितना आ जाएगा? दैट विल बी माइनस 1। अब इसको ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा, इसको हम लिख लेंगे 25 इंटू 7 इंटू 2 के, दैट इज 10 के। इसको ब्रेक कर लिया हमने, 25 इंटू 2 और 25 सेपरेट कर लिया और 7 इंटू 10 के माइनस 7। अच्छा, अब यहाँ पे 10 के को आप कोई और टर्म से डिनोट कर दो, लेट्स से लैम्डा माइनस 7। तो देयरफॉर यहाँ पे 7 पावर 103 is obtained as 25 lambda minus 7. लेकिन when we apply the rule of divisibility, dividend is equal to what? Divisor into quotient plus remainder. यहां पे प्लस में आना चाहिए। तो यहां पे मैं एक लास्ट स्टेप और करता हूं, मैं इस टर्म के बाद 25 सब्सट्रैक्ट कर देता हूं, 25 ऐड कर देता हूं और 25 माइनस 7 इन दोनों को क्लब किया, इट बिकम्स 25 इंटू लैम्डा माइनस 1 और यहां आ गया हमारे पास 18, 7 power 103. Therefore, finally I can say 7 power 103 is obtained as 25 lambda minus 1 को आप लोग कुछ और मान लो, म्यू मान लेते हैं, प्लस 18. Therefore, your remainder will be equal to what? Clearly you can see that is 18. So 7 power 103 when divided by 25 remainder comes out to be 18. तो ये जो हमने एक चीज डिस्कस की थी शुरू में, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, x माइनस 1 पावर n इज के एक्स प्लस माइनस 1 पावर n, इसको हमने यहां पे इस स्टेप पे अप्लाई कर दिया। और फिर लास्ट स्टेप में हमें ऑब्टेन करना था डिविडेंड एज डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहां प्लस लेके आना था लेकिन माइनस था, तो हमने जो ये वाली टर्म थी 25 जो डिवाइजर था, हमेशा डिवाइजर को सब्सट्रैक्ट और ऐड कर देंगे अगर यहां नेगेटिव आएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 पावर 37 इज डिवाइडेड बाय 80। फिर से पहले डिविडेंड और डिवाइजर को रिकॉग्नाइज करते हैं। डिविडेंड इज 3 पावर 37, डिवाइजर इज 80। तो हम लिखते हैं डिविडेंड की पावर वाले टर्म्स बिगिनिंग विद 1, 3 पावर 1 2 एंड 3 पावर 2 एंड सो। डिवाइजर के मल्टीपल एंड सो ऑन। दो टर्म्स जो क्लोजेस्ट हैं एक दूसरे को, कौन सी होंगी? 3 पावर 1 इज 3, 3 पावर 2 इज 9, 3 पावर 3 27, 3 पावर 4 क्लियरली दिस इज योर 81। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो 80 एंड 81 आर द क्लोजेस्ट टर्म्स। इट मींस वी विल एक्सप्रेस 3 पावर 4 इन टर्म्स ऑफ 80। दैट इज नाउ हाउ वुड आई बिगिन? मैं सबसे पहले 3 पावर 37 को एक्सप्रेस करूंगा 3 पावर 4 में
और फिर 3 पावर को हम 80 की फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे? लेट्स बिगिन द सेम प्रोसेस। 3 पावर 37। अब यहां पे 37 को अगर 4 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर 1 आता है। तो यहां से हम फिर पिछले क्वेश्चन की तरह सेपरेट कर लेते हैं 3 पावर 1 को। इधर 3 पावर 36, दिस बिकम 3 पावर 1 एंड 36 को लिख लेते हैं 3 पावर 4 होल पावर 9 और ये बन गया आपका 81 पावर 9। अब 81 को हमें किसकी टर्म में एक्सप्रेस करना है? 80। सो दिस बिकम्स 80 प्लस 1 पावर 9। अब यहां पे हम अप्लाई करेंगे क्या? x प्लस 1 पावर n, जो हमने शुरू में फर्स्ट पेज पे रूल सीखा है बायनॉमियल थ्योरम का। x प्लस 1 पावर n, अगर x y इंटीजर्स हैं तो x प्लस 1 पावर n विल बी kx प्लस 1, k विल बी इंटीजर, k इज इंटीजर एवरीवेयर ऑन ऑल दोस रिजल्ट्स। तो दिस बिकम्स, यहां पे x 80 हो गया है तो k इंटू 80, इट बिकम्स 80k प्लस 1। लेट्स मूव अहेड। सो वी गेट देयरफॉर 3 पावर 37, 3 इंटू 80k प्लस 1, इसको ओपन कर देते हैं, 80 इंटू 3k प्लस 3, दैट इज 80 इंटू 3k को क्या लिख लेता हूं? लैम्डा लिख लेता हूं, जहां पे लैम्डा भी इंटीजर ही होगा। सो 3 पावर 37 इज फाइनली ऑब्टेन्ड एज 80 लैम्डा प्लस 3। यहां पे प्लस ही आ गया, पिछले क्वेश्चन में माइनस आ रहा था पहले, इसलिए हमने डिवाइजर वाली टर्म सब्सट्रैक्ट और ऐड की थी। यहां पे हमें नहीं करने की जरूरत वो स्टेप, तो यहां ऑलरेडी प्लस 3 आ रहा है। देयरफॉर यू कैन क्लियरली से रिमाइंडर इज व्हाट? रिमाइंडर इज 3। सो 3 पावर 37 व्हेन डिवाइडेड बाय 80, योर रिमाइंडर इज 3। तो इसको भी हमने बायनॉमियल थ्योरम की एप्लीकेशन से ऑब्टेन किया। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज when remainder when 13 power 239 is divided by 15। तो 13 power 239 की टर्म्स बिगिनिंग विद द फर्स्ट पावर 13 पावर 1, 13 पावर 2 एंड सो ऑन। 15 के मल्टीपल्स 15, 30 एंड सो ऑन। यहाँ पे दो टर्म्स क्लोजेस्ट कौन सी हैं? आप देख सकते हो 15 और 13 ही है। तो हमें 13 पावर 239 को 13 की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है और फिर 15 की टर्म्स में। दैट इज हमारे स्टेप्स क्या हो जाएंगे? 13 पावर 239 विल बी रिटन एज that is 15 minus 2 whole power 239। अब यहां पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? x plus x minus y power n is kx and minus plus of minus y power n, है ना? यही था हमारे पास। तो ये बन जाएगा, यहां पे x 15 हो गया। सो 15k, इट विल बी 15k एंड प्लस ऑफ माइनस 2 पावर 239। अब यहां पे माइनस 2 की पावर में 239 है, तो ये आपका बन जाएगा दैट इज 15k माइनस 2 पावर 239, राइट? सो लेट्स मूव अहेड। सो आई एम गेटिंग 13 पावर 239 इज 15k माइनस 2 पावर 239, राइट? अब यहां पे हमारे पास 2 की पावर में 239 है। सो देयरफॉर नाउ लेट्स कम टू 2 पावर 239। लेट्स राइट दिस एज फर्स्ट रिजल्ट। फाइन। सो 2 पावर 239। अब इसकी हम अगर टर्म्स को लिखें, पावर वाले टर्म्स को, बिगिनिंग विद फर्स्ट 1, 2 स्क्वायर, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5 एंड सो ऑन। और 15 के मल्टीपल्स 15, 30, 45 एंड सो ऑन। कौन सी दो टर्म्स एक दूसरे के क्लोजेस्ट हैं? आप लोग क्लियरली देख सकते हो, 15 एंड 2 पावर 4। 2 पावर 4 आपका क्या बनेगा? 16 बनेगा। देयरफॉर हम लोग 239, 2 पावर 239 को एक्सप्रेस करेंगे 2 पावर 4 और फिर 15 की टर्म में। दैट इज यहां पे वही स्टेप 2 बार लगेगा जो पिछले क्वेश्चन में जस्ट 1 बार लग रहा था। तो देयरफॉर आई राइट 2 पावर 239 एज 2 पावर 4 की टर्म में एक्सप्रेस करना है। इसका मतलब आपको 239 को पहले 4 से डिवाइड कर दो। 239 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 4 इंटू 59 प्लस 3, है ना? 4 इंटू 59 प्लस 3। तो 2 पावर 3 को हम सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि यहां रिमाइंडर 3 है, पावर वाली जो टर्म्स हैं। तो 2 पावर 3 को सेपरेट कर लिया और रिमेनिंग टर्म को लिख लिया फिर 4 पावर 59। सो दिस बिकम्स 8 एंड दिस बिकम्स 2 पावर 4 16, 16 पावर 59। सो लेट्स मूव अहेड। सो वी राइट देयरफॉर 2 पावर 239 इज रिटन एज 8 इंटू, ये बना था हमारे पास 15 प्लस 1 पावर दैट इज 59, 15 प्लस 1 पावर 59।
और ये बन जाएगा मेरे पास 8 इंटू, लेट्स से दिस इज बी राइट एज 15 लैम्डा प्लस 1। यहाँ पे फिर हमने वही रूल यूज कर लिया, x प्लस 1 पावर k n इज के एक्स प्लस 1, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस विल बिकम 15 इंटू 8 लैम्डा प्लस 8, दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं 15 म्यू प्लस 8। लेट्स से दिस इज सेकंड रिजल्ट, सो वी हैव 2 पावर 239 एज 15 म्यू प्लस 8। दिस इज सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास? फर्स्ट इक्वेशन आई थी दैट वाज पीछे चलते हैं, this was our first equation, 13 power 239. This was our first equation. So 13 power 239 was obtained as 15k minus 2 power 239. तो अब मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को लिखता हूं। So we have the first and second equation. This was the second equation, and we had 13 power 239 as 15k minus of 2 power 239. तो यहाँ पे मैं 2 पावर 239 की वैल्यू पुट कर देता हूं, माइनस ऑफ 15 म्यू, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 15 म्यू माइनस 8, 15 कॉमन ले लिया हमने। 15 कॉमन लेकर के ये मेरे पास क्या बन गया, k माइनस म्यू एंड माइनस 8। सो फाइनली मेरे पास क्या बना, फाइनली मेरे पास बना 13 पावर 239 इज इक्वल टू 15 इंटू के माइनस म्यू माइनस 8। के माइनस म्यू को आप लोग फिर से कुछ और ले लो, लेट्स से वी टेक इट एज अल्फा, और यहां मैं 15 सब्सट्रैक्ट कर देता हूं, 15 ऐड कर देता हूं। सो 15 अल्फा माइनस 1 एंड प्लस ऑफ 7, यहां पे हमारे पास माइनस 8 था, तो यहां पे माइनस 8 था, सो दिस बिकम्स 7। सो 13 पावर 239 is obtained as 15 into alpha minus 7, therefore remainder will be 7. So your remainder comes out to what, 7। यहां पे हमें दो बार वो स्टेप करना पड़ा एक्सप्रेसिंग द डिविडेंड इन टर्म्स ऑफ डिवाइजर, क्योंकि -2 पावर 239 था, उसको फिर हमने फर्दर ब्रेक किया इन टर्म्स ऑफ 15, और फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 2021 पावर 2023 डिवाइडेड बाय 7, द रिमाइंडर विल बी सेम प्रोसेस। यहां पे हम ऑब्जर्व करें कि जो ये पहला नंबर है हमारे पास 2021, दिस इटसेल्फ इज बिगर देन 7, ये 7 से बड़ा है। तो यहां पे हम क्लियरली 2021 पावर 2023 को, क्योंकि ये पहला टर्म जो है ये इटसेल्फ डिवाइजर से बड़ा है, पहले हम इसी को ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। सो 2021 को अगर हम 7 से डिवाइड करें, व्हाट वी विल गेट इज, वी विल गेट 7 इंटू 288 प्लस 5। आप लोग ये कर सकते हो, और ये बन जाएगा यहाँ पे 2023, दैट इज दिस विल बिकम 7k 5 पावर 2023। अच्छा, 5 को अब आप क्या लिख सकते हो, 5 को लिख सकते हो 7 माइनस 2 होल पावर 2023, that is this becomes 7k and 7 lambda minus 2 power 2023. So this was your 2021 power 2023. So this is 7 mu and minus of 2 power 2023. Let's say this is the first equation, 2021 raised to power 2023. तो अब हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह ही 2 पावर 2023 को एक्सप्रेस करेंगे 7 की टर्म्स में। कैसे, अब इसकी पावर्स लिखते हैं, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4 एंड सो ऑन। 7 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं, 7, 14, 21 एंड सो ऑन। कौन से दो नंबर क्लोजेस्ट होंगे, 2 पावर 3 आपका क्या बनेगा, क्लियरली 8, 7 पावर 1 7, 7 इंटू 1 7। सो देयरफॉर हम लोग 2023 को एक्सप्रेस करेंगे 2 पावर 3 की टर्म्स में, है ना। और कैसे करेंगे देखते हैं। इसका मतलब 2023 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, 2023 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, यू विल फाइंड इट 3 इंटू 64 प्लस 1। तो इसको लिख लेते हैं 2 पावर 1, 2 पावर 3 होल पावर 674। मैंने 2023 को 3 से डिवाइड किया ताकि मैं सेपरेट कर सकूं वो वाला रिमाइंडर, ताकि पावर में हमारे पास जो नंबर रह जाए वो 3 रेज़ टू सम पावर हो जाए।
सो दिस विल बिकम 8 पावर 674। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 + 1 पावर 674। अब x + 1 पावर n इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 लगा देते हैं यहाँ पे। सो 2 × 7k + 1, या k की जगह पे आप कुछ और ले लो, अल्फा ले लेते हैं यहाँ पे क्योंकि के म्यू हमने पिछले इक्वेशन में लिया हुआ है, +1। सो दिस इज 7 × 2 अल्फा + 2, या ये मेरे पास बन गया 2 पावर 2023। दिस इज से सेकेंड इक्वेशन। द फर्स्ट इक्वेशन वॉज दैट इज दिस वॉज 2021 पावर 2023, 7 म्यू माइनस ऑफ दिस। तो हम अब इनको इकट्ठा करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या था जी, 2021 पावर 2023 वॉज 7 म्यू माइनस 2 पावर 2023। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, दैट इज 7 × 2 लैम्डा प्लस ऑफ 2। तो ये वैल्यू पुट करके मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2021 पावर 2023 इक्वल्स 7 म्यू माइनस ऑफ 7 × 2 अल्फा एंड -2। यू कैन फर्दर राइट दिस एज 7k - 2, और -7 कर दो, +7 कर दो, -2, 7 × k1 - 1 प्लस ऑफ 5। सो फाइनल आंसर दैट इज रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 5। सो हियर वी गेट द रिमाइंडर एज 5। सो दिखने में काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा था ये क्वेश्चन, लेकिन अगर हम स्टेप वाइज करेंगे तो मैथ्स में कुछ भी मुश्किल नहीं है। और अब मिलेगा आपको होमवर्क इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, क्वेश्चन ऑफ द डे QOD, विच विल बी 2 पावर 2003 डिवाइडेड बाय 7, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, 19 पावर 77 डिवाइडेड बाय 7, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो ये दो क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करिए और देखते रहिए पंजाब क्लासेस, और सीखते रहिए और नए वेज क्वेश्चंस को करने के गुरविंदर सिंह सर के साथ। थैंक यू वेरी मच।